हाय दोस्तों, वेलकम टू माय फूड ब्लॉग। मैं रेखा लवली। आज मैं आपके लोगों के लिए एक सलाद लेकर आई हूँ। शायद आपने कभी इससे पहले इस सलाद को ट्राई नहीं किया होगा। जी हाँ, मूली तो आप लोगों ने खूब खाई होगी, लेकिन मूली के पत्तों से सलाद बहुत ही यमी भी लगती है और बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर है। ये सलाद खाने से आपको आयरन की भी कमी पूरी होगी और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छा सा पेट साफ़ होता है। तो लेते हैं मूली के हरे हरे कोमल से पत्ते। जो ऊपर के सख्त और पीले पत्ते हों उनको हटा देंगे और बिल्कुल सॉफ्ट से बिल्कुल हरे हरे कोमल से पत्ते ले लेंगे और उनको महीन महीन सा चॉप कर देते हैं। महीन सा चॉप कर देंगे इस तरीके से, देखिए। और ये पत्ते बशर्ते हरे होने चाहिए, ताज़े होने चाहिए। अगर 2 दिन के रखे हुए पत्ते होते हैं तो उनमें वो टेस्ट नहीं आता है। और टाइट जो इनकी मूली के पत्तों की स्टेम्स हो उनको आप चेक कर लीजिए, टाइट ना हो, सॉफ्ट हो। बहुत ही क्रंची सलाद लगता है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर है। एक बार आप बनाकर देखिए। देखकर तो जो भी देखेगा इस सलाद को बनाते हुए वो यही कहेगा कि क्या संसार में गाय बकरी के कमी हो गई है क्या, जो इंसान भी पत्ते खाने लगे। लेकिन हाँ भाई, इन्हीं पत्तों में बहुत कुछ छिपा है जिनको हम बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। आयरन से भरपूर है और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। अब उन पत्तों को काट कर अलग कर लिया है और बनाते हैं एक रेगुलर सलाद, जिसके लिए ले लिया है एक मूली, एक गाजर। उसको अच्छे से वॉश करके और पिलर से पील कर देते हैं। ये हम रेगुलर सलाद बना रहे हैं क्योंकि शाम को डिनर का टाइम हो चुका है और डिनर से के साथ थोड़ी सी सलाद। इस तरीके से मूली और गाजर को अच्छे से पील कर लिया है और अब हम करते हैं कट। गाजर को गाजर को बीच से काट के और इसको छोटा छोटा कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कट करके बनाया है। इसको बिल्कुल महीन महीन सा चॉप करना है। इस तरीके से गाजर को कुछ छोटा छोटा चॉप कर लेते हैं। इस तरीके से गाजर को छोटा छोटा कट कर लेते हैं। खाने के साथ सलाद अगर होती है तो खाने का स्वाद तो बढ़ता ही बढ़ता है और उसके अलावा सलाद हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है और बॉडी का डिटॉक्स करने में सलाद बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और आजकल ठंड में तो सलाद के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मार्केट में ब्रोकली आ रही है, गाजर आ रही है, मूली आ रही है। थोड़ा समर में सलाद के लिए सोचना पड़ता है क्योंकि जो भी वेजिटेबल्स हम लाते हैं वो प्योर होते हैं या हाइब्रिड होते हैं, नहीं कंफर्म होता है। देखिए, गाजर कट कर लिया है और उसके साथ अब कर लेते हैं मूली कट। आधी मूली यूज़ की है। आप अपने अकॉर्डिंग जितने लोगों की, मैं सिर्फ 3 लोगों के लिए सलाद बना रही हूँ, इसलिए मैंने आधी गाजर और आधी मूली को यूज़ किया है। मूली को भी इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे ताकि जो उसके पीसेस कटे, जो चंक्स कटे, उनको छोटे छोटे से कटे और बिल्कुल छोटे छोटे से। सेम बात कि अगर आप चाहें तो आप इन सबको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, मूली भी ऑलमोस्ट कट हो गई है। बिल्कुल छोटे छोटे से, जितना छोटा आप काट सकते हैं उतनी छोटे छोटे से मूली को काटना है। गाजर, मूली दोनों चीज़ कट हो चुकी हैं। अब बारी आती है थोड़ी सी, बिल्कुल ज़रा सी ब्रोकली। अगर आपको ब्रोकली ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। मैंने बिल्कुल ज़रा सी ली है क्योंकि राहुल को ब्रोकली नहीं पसंद है, इसलिए मैंने ब्रोकली बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। ये सारी सब्जियां सलाद काटने से पहले आप अच्छे से एक बार गुनगुने पानी से इनको वॉश कर लें, क्योंकि इनमें ऊपरी कलर भी लगे होते हैं, केमिकल्स भी लगे होते हैं, वो सब दूर हो जाएं।
अब बारी आती है टमाटर की। टमाटर को भी छोटा छोटा कट कर लेंगे। 2 टमाटर काटूंगी। आजकल टमाटर भी मार्केट में बहुत अच्छा आ रहा है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। इस तरीके से टमाटर को कट कर लेते हैं। कुछ लोग टमाटर के बीज निकाल देते हैं, लेकिन मैं टमाटर के बीज नहीं निकालती हूँ क्योंकि इसके जूस में ही सारा टेस्ट होता है। और साथ में काट ली है थोड़ी सी धनिया की पत्ती। अब बारी आती है मिक्सिंग की। एक मिक्सिंग बाउल में ले लेते हैं सारा सामान जो भी कट किया है, गाजर, मूली, ब्रोकली और टमाटर और उसके साथ धनिया की पत्ती। यानी सारा जो भी मटेरियल्स कट करके रखा है वो सारा एक सर्विस बाउल में ले लेंगे। और उसके बाद अब करेंगे इसकी सीजनिंग। उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। और उसके साथ अब डालेंगे नींबू। आधा नींबू ले लेंगे और उसका जूस में डाल देंगे। बीज का ध्यान रखते हुए नींबू डाल देंगे और खूब हाथ से मसल मसल कर। अब आप कहेंगे ये तो मिलाने का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन जो पहले के लोग होते थे वो सारा काम हाथ से ही करते थे। तो एक हाथों से जब प्रेस किया जाता है तो सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, जिनका फ्लेवर जो है एक दूसरे में मिक्स हो जाता है और बहुत ही यम्मी लगता है। अब बारी आती है जो मूली के पत्ते काट के रखे थे, जो कि थोड़ा सा फ़नी सलाद लग रही है। आप लोगों को लगता होगा कि पत्ते कौन खाता है, लेकिन नहीं भाई, पत्ते खाइए, पत्ते बहुत ही अच्छे होते हैं। में डाल देंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और आधा नींबू। नींबू का जूस डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे सीजनिंग के लिए थोड़ा सा बिल्कुल सरसों का तेल। कोई दूसरा तेल नहीं, सिर्फ कुछ ड्रॉप सरसों के तेल डालेंगे और सेम उसी तरीके से हाथ से अच्छे से मसल कर इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो पत्ते हैं जो उनको कट किया है वो क्रश हो जाएं। यानी जब क्रश होते हैं तो उनका जो जूस है वो बाहर आ जाता है और वो खाने में बहुत यम्मी लगता है। ऐसे अगर साबित साबित पत्ते आप खाएंगे तो इतना यम्मी नहीं लगते। तैयार है हमारी मिक्स सलाद और फ़नी सलाद, जिसको हम फ़नी कह सकते हैं, मूली के पत्ते के सलाद। चलिए डिनर लगाते हैं। आज शाम को बनाई है काली दाल की खिचड़ी और इसके साथ डाल देंगे उस पर ढेर सारा देसी घी और क्रंची क्रंची सलाद, मिक्स सलाद और मूली के पत्तों की सलाद। मज़ा आ जाता है जब खिचड़ी गरम गरम खिचड़ी के साथ सलाद, चटनी, पापड़, अचार सब हो। कहावत भी कही गई है, खिचड़ी के चार यार, पापड़ पापड़ घी, पापड़, दही, सलाद। इस तरीके से देखिए तैयार है डिनर। चलते हैं, आदू को उसकी थाली देते हैं। आदू को ये वाली काली वाली खिचड़ी बहुत पसंद है। चलिए आदू, खाना लीजिए।